पिछले कुछ सालों से हम क्लियरली ये देख पा रहे हैं कि भारतीय रेलवेज अब जो जनरल क्लास ट्रेन है और जो स्लीपर क्लास कोचेस है उनके ऊपर पहले की तरह ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि 3AC 2AC की संख्या बढ़ाते ही जा रहा है, जबकि प्रोपोर्शनली उन कोचेस की संख्या में से आम भारत ट्रैवल करता है, जनरल कोचेस स्लीपर कोचेस उनकी संख्या वही की वही है। इसके कारण आजकल चाहे आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, ये इस तरीके की वीडियोस देखना बहुत कॉमन है, जहाँ पर स्लीपर क्लास का हाल जनरल क्लास की तरह हो गया है और जो AC क्लास का हाल है वो भी स्लीपर क्लास या जनरल क्लास की तरह होता ही जा रहा है। इसके कारण कई लोग ट्रेन ट्रैवलिंग के अंदर आने वाले एक्सपीरियंस को दिन ब दिन बेकार होता हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन रेलवे ऐसा कर क्यों रहा है? मल्टीपल रीजंस है, मल्टीपल फैसेट्स है इस रीजनिंग को देखने के पीछे, और आज के वीडियो में हम यही समझेंगे। दोस्तों, दो चीजों के जरिए हमें इन चीजों को देखने की जरूरत है। पहला, एक ऐसा नजरिया जहां पर रेलवेज को हम एक सर्विस की तरह देखें, एक समाज सेवा के माध्यम के तौर पे देखें। लेकिन दूसरे तौर पर हमें फाइनेंसेस को भी समझने की जरूरत पड़ेगी। रेलवेज एक एंटिटी पैसों को किस तरीके से हैंडल करती है उसको भी समझने की जरूरत पड़ेगी। और पहले हम दूसरे एस्पेक्ट को समझते हैं। दोस्तों, सिंपल सी बात है, AC का टिकट ज्यादा होता है और AC की वजह से रेलवे ज्यादा कमाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे AC कोचेस इक्वल होते हैं। फर्स्ट AC जो सबसे महंगा क्लास है रेलवेज का, ये एक्चुअली कम पैसा कमाता है 2 और 3 AC से, क्योंकि अगर स्क्वायर फुटेज के हिसाब से देखें कि कितनी जगह ले लेता है AC फर्स्ट क्लास और उसके हिसाब से कितना पैसा यहाँ पर लगाते हैं, उसके हिसाब से AC फर्स्ट जो है ये एक्चुअली लॉस मेकिंग है रेलवेज के लिए। लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, पेट के साथ जो लोग ट्रैवल करते हैं, फॉरेनर्स, इन लोगों को देखते हुए कई दूसरे रीजन के चलते रेलवे इन क्लासेस को मेंटेन करके रखता है। एक अच्छा खासा कोटा यहाँ पर रेलवे एम्प्लॉयज का भी होता है। जो मेन रेवेन्यू ड्राइवर्स है वो है 2AC और 3AC। और पिछले कुछ सालों से अगर हम रेलवे के खर्चे देखें तो वो बढ़ते ही जा रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बजट के अंदर मिल जाता है वो 2.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, जो एक जमाने में 17-18 हजार करोड़ हुआ करता था। लेकिन रेलवेज को ये भी बहुत जरूरी है कि वो अपने रेवेन्यू को बढ़ाए। जनरल कोचेस के अंदर जो लोग ट्रैवल करते हैं उनकी टिकट इतनी सस्ती होती है कि रेलवेज कभी भी कॉस्ट रिकवर नहीं कर सकती, और कई लोग तो यहाँ पे टिकट लेस भी होते हैं। सेम चीज स्लीपर क्लास के लिए भी जाती है। और देश के अंदर जैसे जैसे लोगों की पेइंग कैपेसिटी बढ़ रही है और पैसेंजर्स के नंबर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे रेलवेज के लिए आसान होते जा रहा है AC क्लास के अंदर टिकट्स बेचने के लिए। 10-15 साल पहले ये इतना ज्यादा आसान नहीं हुआ करता था, लेकिन आज ये चीज इतनी मुश्किल नहीं है। 2AC 3AC बहुत आराम से बिक जाता है, और इसलिए रेलवेज जो है एक के बाद एक AC कोचेस की संख्या कई ट्रेनों में बढ़ाते जा रहा है। इसकी वजह से रेलवेज का रेवेन्यू बढ़ रहा है, कुछ हद तक प्रॉफिट बढ़ सकता है, और साथ साथ रेलवेज जो है ये मेनली रेवेन्यू बढ़ा पा रहा है जो उनके लिए जरूरी है। बट एक लिमिट है कि इतने कोचेस को ट्रेन में लगाया जा सकता है, इसलिए कोचेस को ऐड करने के बजाय रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। और इसके अंदर बलि का बकरा कौन बनता है? तो वो बनते हैं जनरल और स्लीपर कोचेस। अब देखो, जनरल कोचेस जो है वो लिटरली समाज सेवा के तौर पे चल रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ना उसके अंदर रेलवेज को प्रॉफिट मिलने वाला है, ना रेलवेज की वजह से कोई सर्विसेज भी बेच पाएगी, और इसीलिए कम से कम बजट के अंदर उनको एडजस्ट करना जरूरी है। तो यहाँ पर संख्या कम कर दी गई है कोचेस की, और इसके कारण कोचेस में क्राउडिंग बढ़ रही है। एक बात यहाँ पे ये भी समझना जरूरी है कि रेलवे से अगर 15-15 जनरल कोचेस भी लगा दे तो क्राउडिंग क्या कोई कम नहीं होने वाली है। कैपेसिटी का एक मेजर इशू है, जो कि एक फाउंडेशनल इशू है इस चीज के अंदर, और दूसरा कारण वही समझते हैं, कैपेसिटी। दोस्तों, रेलवे सिस्टम बहुत पुरानी है, अंग्रेजों ने बनाई, और हम जो है बहुत लंबे समय तक उसके अंदर कोई खास अपग्रेडेशन नहीं कर पाए, ना ट्रैक्स के हिसाब से ना ट्रेन के हिसाब से। कंजेशन इसकी वजह से बढ़ता गया, देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लोगों के पास में पैसा बढ़ते जा रहा है, अकॉर्डिंगली माइग्रेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ग्रामीण और शहरी भागों की भी। इसके कारण जो रेलवेज में ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत बढ़ गई है, लेकिन ट्रेन की संख्या उसके हिसाब से बढ़ नहीं सकती, क्योंकि हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पीछे पड़ गए हैं। हालांकि हम अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ट्रैक्स बन रही है, नए कोचेस बन रहे हैं, लेकिन फिर भी जो चीज हम 50 साल पहले छोड़ चुके हैं उस चीज को हम 2-3 साल में ठीक नहीं कर सकते। और अगर फाउंडेशनली ये इशू मिटा दिया जाए, जो रेलवेज बोल भी रही है 30% के साथ में बढ़ा देंगे आने वाले कुछ सालों में, तो ये कुछ हद तक राहत दिला सकती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, और इसलिए रेलवेज जो है यहाँ पे ज्यादा कर नहीं पा रही है कुछ। अभी जो अगले रीजंस मैं बताऊंगा वो रेवेन्यू, प्रॉफिट, सोशल सर्विसेज के हिसाब से नहीं आते, कुछ दूसरे रीजंस की वजह से समझते हैं। पहली बात है बेटर स्पीड। दोस्तों, जो नॉर्मल खिड़कियां होती है, खुली खिड़कियां, जब ट्रेन हाई स्पीड पे चलती है तो ये ज्यादा ड्रैग प्रोड्यूस करती है, इसकी वजह से ट्रेन की एफिशिएंसी और स्पीड में फर्क आता है। AC
कोचेस की जो खिड़कियां है वो कम ड्रैग प्रोड्यूस करती है और इसलिए ट्रेन को ज्यादा एफिशिएंटली भी चलाया जा सकता है। ये एक माइनर रीजन है। इसके बाद में एस्थेटिक्स के अंदर भी फर्क आता है। ट्रेन के एसी कोचेस अगर ज्यादा हो तो एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो देश की बढ़ती लाइफस्टाइल के साथ में भी एसी कोचेस का बढ़ना जरूरी है और अकॉर्डिंगली रेलवे अपने ये डिसीजंस लेता है। अब इसके सॉल्यूशंस क्या है वो जरा समझ लेते हैं। देखो, रेलवे रातों रात तो कुछ कर नहीं सकता। अगर वो बहुत ज्यादा जनरल कोचेस, स्लीपर कोचेस को बढ़ा दे तो एसी कोचेस की संख्या इतनी कम हो जाएगी कि पैसेंजर्स को यहाँ पे टिकट मिलना मुश्किल हो जाएंगे। हंड्रेड्स में वेटिंग इजीली जाना शुरू हो जाएगी। ऐसे समय पर जहाँ पर एविएशन इंडस्ट्री बढ़ रही है वहाँ फिर कई लोगों के लिए बिना ऑप्शन के भी एविएशन को चूज करना ही ज्यादा बेटर सोल्यूशन निकल कर आएगा और रेलवे जो जगह से पैसे कमा रही है उसको भी खो देगी और वो पैसेंजर बहुत ज्यादा जरूरी है रेलवे को सस्टेन करने के लिए, क्योंकि वही उनको पैसा कमा कर दे रहे हैं। सेकंड रीजन ये है कि रेलवे अगर जनरल कोचेस को बढ़ा दी है तो ट्रेन जो है वैसी 26-28 कोचेस के साथ तो चल सकती नहीं है। तो क्या करना चाहिए रेलवे को? देखो, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा शाना नहीं हूँ, बट जो इजी सॉल्यूशंस नजर आते हैं वो ये है कि रेलवे को जनरल स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए, स्पेशली इंपॉर्टेंट रूट्स के ऊपर। एक जनरल पैसेंजर होता है वो एमिनिटीज एक्सपेक्ट नहीं करता, वो पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाना चाहता है सस्ते से सस्ती कीमत पर, तो वैसी सर्विसेज जो है वो ट्रेन के अंदर चलाई जा सकती है। एक इशू यहाँ पर ये भी आता है कि हम एक बहुत ज्यादा ट्रैवल करने वाला देश है। हमारे देश के अंदर हद से ज्यादा फेस्टिवल्स आते हैं, हमारे देश के अंदर बड़े बड़े वेकेशन सीजन आते हैं, हमारे देश के अंदर माइग्रेशन काफी लंबे डिस्टेंस में होता है और स्पेशली देश के कुछ भागों में से कुछ दूसरे भागों तक का माइग्रेशन जो है वो ज्यादा बड़ा है। नॉर्थन इंडिया के यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों से जो माइग्रेशन होता है महाराष्ट्र और सदर्न स्टेट्स की तरफ, इसकी संख्या बहुत बड़ी है। तो यहाँ पर कई रूट्स के ऊपर ट्रेन खाली चलेगी, लेकिन इन रूट्स के ऊपर ट्रेन जो है वो ओवर क्राउडेड चलेगी। तो कहीं ना कहीं पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये एक लॉन्ग टर्म आंसर हो सकता है इन चीजों के लिए, लेकिन करेंटली वो नहीं आंसर हम यूज कर सकते, वो बहुत लंबा समय का काम है। एट द सेम टाइम हमें इंडियंस को कहीं ना कहीं पे ट्रैवलिंग पे भी अपना थोड़ा लगाम लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑनेस्टली अगर हम कहे तो कई दूसरे देशों से हिसाब से हम बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, स्पेशली हम फेस्टिवल्स और टाइम ऑफ द ईयर के हिसाब से कंसिडर करें तो रेलवे को अपना सेग्रीगेशन अच्छे से करना चाहिए। क्योंकि देखो, एक पेइंग पैसेंजर जो 2,500-3,000 हजार की टिकट निकाल रहा है उसको अच्छा नहीं लगेगा कि एक अनरिजर्व्ड आदमी जो प्रोबेबली टिकट लेस या 150-200 रुपए की टिकट खरीद कर बैठा हुआ है वो आकर उसकी सीट को एनक्रोच कर ले, उसको ना वॉशरूम यूज करने मिले ना उसको खाना खाने मिले, तो कोई इस चीज को पसंद नहीं करेगा। और इसके कारण जरूरी है कि रेलवे इन चीजों को जल्द से जल्द एड्रेस करे। हालांकि लग ऐसे रहा है कि रेलवे इस चीजों को एड्रेस तक नहीं कर रही है और कंप्लीटली इनको इग्नोर कर रही है, लेकिन फ्यूचर में ये चीजें बहुत भारी पड़ेगी कि फिर रेलवे पैसेंजर्स खोना शुरू कर देगा और एविएशन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और वापस से एक बार एविएशन की तरफ गए हुए पब्लिक को लाना मुश्किल हो जाएगा रेलवे के लिए और उनका ओनली अर्निंग सेगमेंट भी रेलवे खो देगी। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन मुझे जरूर बताना। मिलेंगे अगले वीडियो में।